10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ नींबू भी भर भर के फल देता है। जैसे कि आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और इस समय इसके अंदर बहुत सारी फल लगे हुए हैं, अनगिनत फल लगे हुए हैं। इसके हर ब्रांच पर एक एक दो दो फल लगे हुए हैं और जो फल है वो छोटे बड़े हैं, जैसे कि कुछ पुराने हो गए जो पक रहे हैं। ये जो पीले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ कच्चे हैं। इसके ऊपर फूल भी लग रहा है और कुछ छोटे फल भी हैं। और ये जो मेरा पौधा है वो मात्र 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको अपने 12 इंच के गमले में लगे हुए नींबू के पौधे से फल लेना है तो जो भी पौधा आप खरीदोगे इस सीजन में, नींबू के बहुत ज़्यादा पौधे आपको मिल जाएंगे, नर्सरी से नए नए प्लांट मिलेंगे। तो आप 12 मास ही नींबू का पौधा खरीदना। आप नर्सरी वालों से पूछ कर नहीं, बल्कि उसके ऊपर फल पहले से लगा हो ऐसा ही पौधा खरीदना। बिना फल लगे हुए पौधे को आप मत खरीदना। कभी कभी आप ऐसा पौधा घर ले आते हो जो कि ग्राफ्टेड नहीं होता, यानी जो बीज से लगा होता है, और वो पौधा फल देने में सालों लगा देगा। 4-5 साल लग जाएंगे, कम से कम 3 साल तो लगाता ही लगाता है, जो कि बीज से लगा हुआ पौधा है। तो इसीलिए हमेशा आप ग्राफ्टेड खरीदो, वो पौधा खरीदो जिसके ऊपर पहले से ही फल हो। इस चीज़ से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, जो कि आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। फल लगा हुआ पौधा ही आपको खरीदना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि आपका पौधा जो आप लेकर आए थे उसके अंदर फल भी था, एक आध फल भी लगा, लेकिन उसके बाद आपके पौधे ने फल देना बिल्कुल ही छोड़ दिया, फूल देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो अगर आपका पौधा ना फल बना रहा है ना फूल बना रहा है, तो इसका मतलब आपके पौधे की अंदर कुछ समस्या है। आपके पौधे में वो चीज़ों की कमी है जो कि फल बनाने के लिए चाहिए, फूल बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि हमारा पौधा फूल तो बनाता है, लेकिन जो फूल है वो झड़ जाते हैं। तो फूल जो झड़ता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है वाटर स्ट्रेस। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से फल झड़ जाते हैं या फिर फूल झड़ जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो अचानक से पानी की कमी होने की वजह से मिट्टी में भी फूल या फिर जो छोटे फल हैं वो झड़ जाते हैं। या फिर पॉलिनेशन की कमी की वजह से भी अगर आपका पौधा फूल तो बनाता है लेकिन फल नहीं बनता है, तो इसके लिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पे रखो जहां पर आपने गार्डन में कुछ फूलों के पौधे लगाकर रखे हुए हैं। तो इससे होगा क्या कि जो मधुमक्खियां हैं आपके नींबू के पौधे तक भी आएंगी और जो फूल खिले हैं उसके ऊपर पॉलिनेशन होगा। तो जो आपका पौधा है जो सिर्फ फूल बनाकर ही फूल झड़ जाते हैं, वो फल भी बनाएगा। इसके बाद जो अगला कारण होता है जिसकी वजह से आपके पौधे के अंदर फल और फूल नहीं बनते हैं, वो है पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा का होना। अगर आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो ये सिर्फ टहनियाँ टहने निकालेगा, पत्ते निकालेगा, ब्रांचेस निकालेगा, लेकिन फल और फूल ये नहीं बनाएगा। फूल निकल कर ही नहीं आएंगे, ये सिर्फ पत्ते ही बनाता चला जाएगा। ग्रोथ इस पौधे की आपकी होती रहेगी, लेकिन फूल और फल आपके पौधे पर ना के बराबर रहेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपका जो पौधा है वो ना तो फूल बनाता है ना ही फल बनाता है। अगर फूल और फल बनाता भी है तो ये झड़ जाता है। अब हम इसका समाधान कैसे करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस बता रही हूँ और इसके साथ ही एक ऐसा खाद बता रही हूँ जिसको कि अगर आप गर्मियों में दोगे, एक फ्री का खाद है, तो इससे आपका जो पौधा है वो फूल भी बनाएगा और फल भी बनाएगा। इसके साथ ही जो फल है उसका साइज बड़ा होगा और फल भी झड़ेगा नहीं, और जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा था वो भी फूल देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, आजकल गर्मियां हैं, टेम्परेचर 40 के आसपास हो गया, बहुत ज्यादा जगहों पर 45 के ऊपर चला गया, और आपके पौधे के ऊपर फूल लगे हुए हैं और छोटे छोटे फल पहले से ही लगे हुए हैं और आप इनको गिरने से बचाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट बना करके रखो। अगर मिट्टी में पानी की कमी एकदम से हो जाएगी तो ये जो फल हैं सूख करके गिर जाएंगे और जो फूल हैं वो भी सूख करके गिर जाएंगे। वाटर स्ट्रेस से आपको बचाना है। इसके लिए चाहो तो आप अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हो। आपके पास नींबू का पौधा है, शाम होने तक इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो इसकी मिट्टी को ऊपर से आप किसी चीज़ से ढक दो जिससे कि एकदम से इसकी मिट्टी ना सूखे। अपने पौधे का जो ड्रेनेज है उसको ठीक रखें ताकि जो पानी आप डालते हो वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए दोपहर के समय। तो इसीलिए जो भी पानी आप देते हैं वो निकलना चाहिए नीचे छेद से, ताकि गर्मी की वजह से आपके पौधे में लगे हुए जो फल हैं या फिर फूल हैं वो स्ट्रेस में ना जाए और ना झड़ें। इसके बाद जो दूसरी समस्या है जिसका कि समाधान आपको करना है कि आपका पौधा ग्रोथ तो करता है लेकिन फूल नहीं बना रहा है, फूल बनाना ही नहीं शुरू कर रहा है आपका पौधा। तो फूलों के लिए इसको आप कैसे मोटिवेट करो? इसके लिए जो इसकी ग्रोथ होती जा रही है, यानी जो टहनियाँ नई नई ये निकालता जा रहा है, उनकी ग्रोथ को आपको रोकना है। उस ग्रोथ को रोकने के लिए आपको क्या करना है? जितनी भी नई ब्रांचेस आपके पौधे में निकल करके आ रही है या फिर ऐसी पुरानी ब्रांचेस हैं जो कि निकलती ही जा रही है, लंबी होती जा रही है, उनके टिप को आप काट दो। ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं, नई नई टहनियाँ भी आई हैं, ये हाथ से ही टूट रही हैं, तो इनको मैं हाथ से इनके टिप को तोड़ रही हूँ।
ऐसा करने से क्या होता है कि जो सारी की सारी एनर्जी है फल और फूल बनाने में लगता है। लेकिन अगर आप इन टिप को नहीं काटोगे तो ये ग्रोथ होती चली जाएगी और आपका पौधा फल और फूल नहीं बनाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पौधों की प्रूनिंग करी है। कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है फलों को मोटिवेट करने के लिए, वरना पौधा सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ निकालेगा। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है अपने पौधे के अंदर, अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, जो कि खाद देना है। खाद देने से पहले आपको एक काम करना है, अपने पौधे का जो पानी है वो 1-2 दिन के लिए रोक देना है और मिट्टी को अच्छे से सूखने देना है। अगर पौधे के अंदर पानी की कमी रहेगी, खाने की कमी रहेगी, तो जो भी आप खाद दोगे वो एकदम से लेगा और आपका पौधा फल और फूल बनाना शुरू करेगा। इससे जो भी खाद आप देते हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपके पौधे को मिलेगा। इस ट्रिक से आप नींबू के पौधे में खाद अगर दोगे तो आपका जो पौधा है वो 101% फूल और फल बनाएगा। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का जो आखिरी पार्ट है वो है इसका फर्टिलाइज़र, इसका खाद। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा फ्री का फर्टिलाइज़र जो कि गर्मियों में बहुत ही आसानी से बना करके आप अपने नींबू के पौधे की फ्लावरिंग, फ्रूटिंग को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस खाद को बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है। तो आप अपने घर के अंदर लीची का जो फल है वो ज़रूर लेकर आते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो लीची का फल है, इसके जो छिलके हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो नींबू के पौधे के जो फूल हैं उनको झड़ने से रोकती हैं, फलों को झड़ने से रोकती हैं। जी हाँ, इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा जिंक की और मैग्नीशियम की। ये दोनों ही चीज़ें नेचुरल तरीके से आपके नींबू के पौधे के जो फल है और फूल हैं उनको झड़ने से रोकेगी। साथ में इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा कैल्शियम की और पोटाशियम की। जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, फल नहीं दे रहा है, वो भी फल और फूल देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं इनको फेंकने के बजाय अगर आपके पास नींबू का पौधा है या फिर आपके पास कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, फलों का पौधा है, उसमें आप इस छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके खाद को आप किस तरीके से बना करके अपने पौधे में दे सकते हैं, इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। इसके छिलकों को आप पानी में भिगो करके रख दो। कुछ घंटों बाद, लगभग 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखाई देगी। ये जो छिलके हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं, पानी यानी जो नीचे बेस है इसको ये छोड़ देते हैं। तो जैसे ही ये वाली कंडीशन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब फर्टिलाइज़र आपका बिल्कुल तैयार है पौधों में देने के लिए। अगर ये बेस में नीचे रहेगा तब तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जैसे ही ये फर्मेंट होता है, बुलबुले इसके ऊपर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तो ये आपका जो फर्टिलाइज़र है अब तैयार है पौधों में डालने के लिए। इसको डालने से पहले आपको छान लेना है। छान करके जो उसका पानी है वो अलग कर लेना है। ये जो लिक्विड है इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाप लिया है 1 गिलास का। अगर 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ले रही हूँ तो इसका कम से कम 3 गुना मैं और पानी यहाँ पर डाल करके पहले इसको डाइल्यूट कर लूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक और बड़ा जार ले लिया है जिसमें ये पूरा का पूरा लिक्विड डाल करके अब इसी ग्लास से नाप करके यहाँ पर मैं 3 ग्लास और पानी देने वाली हूँ। डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जब आप गर्मियों में कोई खाद देते हो तो उसके अंदर आपको और एक्स्ट्रा पानी मिलाकर ही अपने पौधों को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है, कोई फल नहीं बना रहा है, या फिर जो फल या फूल लग रहे हैं वो झड़ जाते हैं, तो हर 10 दिन के अंतर पर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करो। आपका जो नींबू फल नहीं दे रहा था, फूल नहीं बना रहा था, वो आप देखोगे कि कुछ ही दिन में फूलों और फलों से भर जाएगा और एक भी फूल नहीं झड़ेगा और एक भी जो छोटा फल है वो आपके पौधे का नहीं झड़ेगा। फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ अगर आप चाहें तो जो छिलके हैं, ये जो लीची के छिलके हैं, इनको आप धूप में सुखा करके आप इसका पाउडर बना लो और 2-3 चम्मच पाउडर 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने नींबू के पौधे को आप दे सकते हैं। इससे जिंक की और मैग्नीशियम की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी, साथ में पोटाशियम भी भरपूर मात्रा में आपके पौधे को मिलेगा। जो तीसरा तरीका है वो है इसको आप कंपोस्ट बीन में डाल दो। अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं, आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो आप उसी में इस छिलकों को डाल करके भी इसका कंपोस्टिंग कर सकते हैं, या फिर अलग से भी आप इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हो। कोई भी एक पॉट ले लो, उसके बेस में आप नीचे मिट्टी रख करके बाकी ये जो छिलके हैं इसको आप भर दो और इसके बाद ऊपर से आप इसको मिट्टी से ढक। इसके जो छिलके हैं वो डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 15 से 20 दिन के अंतर पर आप मिट्टी को हटा करके देखोगे तो ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो 3 तरीके मैंने बताए आपको, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करो,
ये लीची का छिलका आपके नींबू के पौधे के लिए एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, तो इसको फेंकने की बजाय आप अपने नींबू के पौधे में ज़रूर से डालें। अब एक आखिरी बोनस पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, फूलों का फलों में बदलने के लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, और पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए जो तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, विशेष रूप से उनका आपके पौधे तक पहुँचना ज़रूरी होता है। उसको आकर्षित करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि आप अपने नींबू के पौधों को फूलों के पौधों के आसपास रखें, खुशबूदार पौधों के आसपास रखें, या फिर आप 1 चम्मच हनी यानी कि जो शहद है, इसको 1 लीटर पानी में घोल करके 10 दिन के अंतर पर अपने पौधे को आप स्प्रे कर दें। जो भी आपका पौधा फूल देना शुरू कर चुका है, जिसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, ऐसा करने से आपके पौधे में पॉलिनेशन बढ़ जाएगा, मधुमक्खियां पौधे की तरफ आकर्षित होंगी और फल और फूल ना के बराबर झड़ेंगे। ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए, ये बेस्ट नेचुरल तरीका है पौधे के अंदर पॉलिनेशन को बढ़ाने का। किसी भी महँगी-महँगी चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करके भी आप अपने एक 12 इंच के गमले में लगे हुए पौधे से भर-भर के फूल ले सकते हैं। अगर आपने अपना पौधा ज़मीन में लगा रखा है, तो जो देखभाल का मैंने तरीका आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही इसकी देखभाल आपको करनी है। इसके साथ ही जो खाद मैंने आपको बताया, वो ज़मीन में लगे हुए नींबू के पौधे को भी आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।